हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम या भीमसेन पांडव के दूसरे स्थान पर थे। वह पवनदेव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे, लेकिन अन्य पांडव के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडव द्वारा दी गई थी। सभी पांडव में वह सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के थे। यह युधिष्ठिर के सबसे प्रिय थे। पांडु पुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10 हाथियों का बल कहाँ से आया, कैसे आया और इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। तो चलिए जानते हैं। कौरव का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांडव का जन्म वन में हुआ था। पांडव के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया था। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु पुत्रों को अस्थित तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडव पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म और धृतराष्ट्र को बता दी। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित 5 पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडव के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशान लगाने में तथा कुश्ती आदि में सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देता था। भीमसेन कौरव के होड़ के कारण ही ऐसा करता था, लेकिन उनके मन में कोई बैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव पैदा हो गया। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीमसेन को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेल के लिए गंगा तट पर शिविर लगाया। उस स्थान का नाम उदकीर्णन रखा। वहाँ खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं थी। दुर्योधन ने पांडव को भी वहाँ बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम सचेत हो गया, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गया। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा और काटा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। तब जब भीम को होश आया तो वह सांपों को मारने लगा। सभी सांप डरकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथ आर्यनाग ने भी भीम को पहचान लिया। आर्यनाग भीमसेन के नाना थे। वह भीम से बड़े प्रेम पूर्वक मिले। तब आर्य ने वासुकी से कहा कि भीम को उस कुंड का रस पिलाने की आज्ञा दी जाए जिसमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शाख पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। शिविर समाप्त होने के बाद सभी कौरव और पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गया होगा। तब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के ना लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेज दिया। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस 5 जाने पर लगे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती वह अपने भाइयों के सामने दुर्योधन के द्वारा विष देकर गंगा में फेंक देना तथा नागों में क्या क्या हुआ, नागलोक में क्या क्या हुआ, यह सब बताया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि यह बात किसी को ना बता। तो दोस्तों, आप लोगों को महाभारत के बलशाली भीम की यह विचित्र कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमसे कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें और हमारे चैनल को सहयोग करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।